जाता है। तो हैंडपंप सुधरने तक की स्थिति में यहाँ के लोगों को जो है तो नीचे एक छोटा सा नाला है, केवई नदी का हिस्सा है, वहाँ पर से लोगों को पानी भर के लाना पड़ता है अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। दूसरी बात, यहाँ पर जो है तो काफ़ी कुछ देखने लायक होता है। यहाँ बैगान टोला है, ये पूरा बैगान टोला में यहाँ पर जो है तो कुछ कच्चे मकान भी है। यहाँ पर कई सारे लोगों को आवास योजना का लाभ भी जो है तो आज तक नहीं मिल पाया है, और धीरे धीरे करके जो है तो सरकार की योजनाएं और सरकार के विकास कार्य भी जो है तो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। यहाँ पर से अगर आपको गांव के बाहर की ओर जाना है तो आपको खेत की जो मेड़ होती हैं वहाँ पर से जो है तो आपको जाना होगा, अन्यथा आपके पास दूसरा कोई उपाय नहीं होता है। अब ऐसे ही जो है तो कई सारी और भी कहानियाँ हैं पूरे मध्य प्रदेश की, जहाँ पर अगर हम बात करते हैं सरकार के विकास कार्यों की, विकास योजनाओं की, और वो खास करके वो योजनाएं जो कहीं ना कहीं पर आदिवासी जनजाति, बैगा जनजाति और ऐसी प्रजातियों के लिए जो कहीं ना कहीं पर आज भी पिछड़ी हुई है, उनके लिए इन योजनाओं का लाभ कितना ज़रूरी होता है। अभी वर्तमान में आपने देखा होगा कि बैगा प्रोजेक्ट को लेकर के जो है तो सरकार जो है तो काफ़ी पहल कर रही है, और बहुत सारे पैसे भी खर्च किए जाने हैं इस प्रोजेक्ट पर। पैसे खर्च हो भी रहे हैं, लेकिन ये पैसे आखिर जा कहाँ रहे हैं? क्योंकि बैगा अगर जनजातियों की बात करें तो इससे पहले भी मैंने आपको एक कहानी दिखाई उस दिन कि जुनवानी टोला की, और आज का ये जो दूसरा किस्सा है वो जो है तो ग्राम पंचायत पड़ौर से लगा हुआ ये क्षेत्र, जहाँ पर 80-90 घर होते हैं और लगभग 200 से 250 की आबादी होती है। और 200 से 250 की आबादी के बीच में जो है तो यहाँ पर ये माहौल होता है कि कहीं पानी की समस्या है तो कहीं पर सड़क की समस्या है तो कभी आवास की समस्या है। बिजली व्यवस्था है, लेकिन बिजली व्यवस्था भी जो है तो लाइट की जो है तो समस्या ऐसी बनी हुई है कि कभी जो है तो कम वोल्टेज होता है, कभी कटौती चल रही होती है। समय समय पर बिजली का होना और ना होना, यह भी एक गंभीर समस्या है। अब इसके साथ जो है तो मैं इस बैगान टोला का एक पूरा आपको मैं गांव दिखाता हूं कि किन स्थितियों में है। सभी को नमस्कार। छोटी मोटी समस्याओं की अगर हम बात करें तो आज बहुत कुछ देखने को मिलता है, और ख़ास करके अगर सरकार की बात करें तो सरकार जो है तो अक्सर ये बात कहती है कि हमने बैगा व आदिवासी जनजातियों के लिए जो है तो बहुत कुछ कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो है तो आज भी कई ऐसे गांव हैं जो मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित हैं। आपने देखा होगा अगर कहीं बिजली पहुंच गई है तो सड़कें नहीं बनी हैं, सड़क बन गई हैं तो पानी की व्यवस्था नहीं है, और अगर पानी की व्यवस्था हो गई है तो सिर्फ वहाँ पर बड़ी बड़ी पानी की टंकियाँ खड़ी होती हैं, लेकिन जल प्रवाहित नहीं हो रहा होता है। आज हम एक छोटी जगह पर आए हुए हैं जिसे बैगान टोला के नाम से जाना जाता है, और ये ग्राम पंचायत पड़ौर के अंतर्गत आता है। और हमारे पीछे जो है तो यहाँ पर के सरपंच भी हैं, तो चलिए हम इनसे कुछ चर्चा करते हैं। उमाकांत जी, आप यहाँ पर सरपंच कब से हैं? 2015 से। तो यहाँ पर आपने मूलभूत सुविधाओं के लिए जो है तो अभी तक क्या किया, और आपको क्या लगता है कि क्या क्या कमियां हैं जिससे जो है तो सरकार के पास आपने बात रखी हो? यहाँ तो सर मैं ग्राम पंचायत पड़ौर से प्रस्ताव बना के आदरणीय हमारे जो खाद्य मंत्री हैं बिसाहुलाल सिंह जी, उनके तक हमने भिजवाया प्रस्ताव, और कलेक्टर, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सभी जगह जो है बैगा प्रोजेक्ट से सुनने में ये आता है कि बैगा प्रोजेक्ट में बहुत सारे पैसे आते हैं, लेकिन बैगा प्रोजेक्ट से आज तक हमारे ग्राम पंचायत को 1 रुपया नहीं मिला है। कोई भी काम यहाँ स्वीकृति नहीं हुए हैं। ये जो आपका बैगान टोला है जी, तो यहाँ पर ना सड़कें होती हैं ठीक से, क्योंकि अगर अभी यहाँ से अगर हमें बाहर की ओर जाना है तो इसके लिए आपने क्या प्रयास किया? आपने कहीं बात अभी रखी? जो है हमारे पास पंचायत का जो पैसा था तो ये 5 लाख रुपए का मैं सीसी रोड बनवा दिया हूँ इन लोगों के लिए। अब पैसा कम होने की वजह से जो है मेन रोड से अपन नहीं तो आपने कहीं तो बात रखी होगी ना, क्योंकि भाई ग्राम पंचायत में वैसे भी फंड कम होता है, तब वो आपका बड़ा मार्ग सुदूर मार्ग कहलाएगा जी, जो यहाँ से लेकर के वहाँ तक जोड़ेगा। सर यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ट्राइबल क्षेत्र है ये अपना ग्राम अनूपपुर जिला ही पूरे ट्राइबल क्षेत्र है। यहाँ जो भी
अनुसूचित जनजाति के लिए जो भी पैसा आते हैं वो पते नहीं चलते। यहाँ हमारे यहाँ अभी तो 5 साल हो चुका है। एक वर्ष में शासन के करोड़ों रुपये का बजट होता है, लेकिन अपने यहाँ जो पंचायत का पैसा के अलावा अन्य मद का काम अभी तक 5-6 साल में कोई मद का पैसा यहाँ नहीं हुआ है स्वीकृति। अच्छा, तो यहाँ पर कितनी आबादी होगी लगभग आपके हिसाब से? यहाँ करीब जो अभी देख रहे हैं यहाँ 80-90 घर हैं। करीब 150-200 जनसंख्या है बैगा का। और बैगा जनजाति है यहाँ पर? जी 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 जी, ये जो मोहल्ला है बैगान टोला है। अभी हम जो देख रहे हैं, ऐसे कैमरा घुमा देंगे तो यहाँ जो जनसंख्या है वो करीब 2 वार्ड हैं यहाँ, 8 और 9। दो वार्ड हैं यहाँ पर। तो अभी आपको पता होगा कि नल जल योजना को लेकर के जो है हर गांव में जी नल जल योजना की स्वीकृति हुई, इसके तहत पानी की टंकियां बनवाई जा रही हैं, लेकिन आपकी ग्राम पंचायत में नहीं है, ऐसा क्यों? सर, मुझे बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि अपने यहाँ स्वीकृति हो चुका है नल जल वाला टंकी के लिए, लेकिन ठेकेदार के लापरवाही है या फिर शासन की लापरवाही है, क्यों यहाँ काम चालू नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ठेकेदार सब कुछ होने के बाद भी यहाँ काम चालू नहीं हो पा रहा है। और मैं तो आदरणीय जो पीएचई विभाग के अधिकारियों से निवेदन है कि वो तत्काल चालू करवाएं। तो अभी ये लोग पानी कैसे लेकर के आते हैं भाई? इतने सारे लोग रह रहे हैं, 70-80 घर हैं आपके यहाँ, लोग पानी कैसे पी रहे हैं फिर यहाँ? यहाँ जो है देखिए सर, यहाँ आप देखेंगे तो सब नदी जाते हैं पानी लेने के लिए। हैंडपंप बिगड़ जाता है तो नाला में जाते हैं। नदी यहाँ से लगा हुआ है केवई नदी, वहाँ जाते हैं धारे डब्बा। और शासन तो इतना बड़े बड़े मतलब घोषणा करती है कि हमने बैगा प्रोजेक्ट के लाले इतना पैसा दिया, अनुसूचित जनजाति के लिए इतना पैसा दिया, लेकिन दिखता कहाँ है सर? कहाँ खर्च हो रहा है बता दीजिए आप। हमारे 5 साल में आदिवासी विकास परियोजना के तहत एक भी काम नहीं हुआ है। अब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आपको लगता है कि कहीं से कुछ होगा? या सर, हमारे पास जो फंड आता है, मान लीजिए पंचायत का वही 6-7 लाख रुपये साल में आता है, उसी से हमको पंचायत भवन का पूरा मेंटेनेंस करना है, उसी से हमको विकास करना है, उसी से सारे काम करना है। वो पूछते ही नहीं है सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अब आगे जो है तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि मंत्री जी आपकी सहायता करेंगे या सरकार कुछ करेगी यहाँ के लिए? क्योंकि अब आप बता रहे हैं जैसे बैगा प्रोजेक्ट के लिए पैसा आता है, लेकिन यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे कच्चे मकान होते हैं। आवास योजना का भी लाभ शायद यहाँ पर बहुत कम मिला हुआ है अभी। जी 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 जी, यहाँ जो है सर किसी का नाम छूटा है, किसी का क्या है, तो बहुत सारे लोगों को पीएम आवास में भी अभी सभी लोगों को मिल नहीं पाया है। अब जो 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहे हैं, जो लिस्ट तैयार हुआ है उसी के हिसाब से हुआ है, तो काफ़ी लोग वंचित है अभी। मैं तो शासन से निवेदन करूंगा कि जिनका नाम छूटा है उनको नाम जोड़कर पुनः आवास दिया जाए। चलिए हम लोगों से भी बात करते हैं थोड़ा सा। क्या नाम लिखते हैं आप? सूखन। काम क्या करते हैं? काम अब क्या करें, इधर देखते हैं मजदूरी, टोपरी उपरी बना रहे हैं, तो दौरी। यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि हमें जो है तो ये काम होने चाहिए थे और अभी तक नहीं हुए हैं? अभी तो नहीं हुए हैं। नहीं, कौन कौन सी समस्याएं हैं? पानी की तकलीफ भी है। अब खेती बाड़ी का हमार बहुत तकलीफ है। क्या दिक्कत है खेती बाड़ी में? अब खेती बाड़ी हमें मिले नहीं है, तो क्या बताइए, गरीब तो गरीब हैं। अब नदियाँ नरवजा थी तब मछली कोतरी लाना थी, तब फिर जिया थी। अच्छा, और फिर पानी के लिए क्या करते हो आप लोग? पानी अब जाते हैं नदियाँ लेकर। हैंडपम्प तो हो गए 2-3 रोज में चले जाते हैं। कहाँ चला जाता है? अपन जहाँ करते चले जाते हैं। ये पुन शिकायत करा था तो पुन बनावा थी तो पुन लाना था पानी, पुन हो गए 2-4 रोज में मारी ढकरुस गए।
अब हेडपम्प तो इन्हें लगभग नहीं करे बोर वाले हमारे थे। क्या नाम लिखते हैं नाना अपना? नाम क्या लिखते हैं? मरपति। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? यार बहुत साल के रहा था यहाँ, यही से सब बेटियन। तो सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? मैं नहीं अलखन डाला। अरे सरकार की योजना जो है मतलब आवास योजना, जैसे सड़क हो गया, पानी की व्यवस्था, राशन पानी सब मिलता है। तो पानी की व्यवस्था तो होता है कहीं, नदी में चले जाते नरवा में तब आए पानी लाते। इतन बहुत तकलीफ होती ना पानी की, और दूसर घर में जब वो नहीं करें। हाँ, अब इतन हो जाता कुछ सुविधा रही ना। ये यहाँ के पंच हैं, क्या नाम लिखते हैं अपना? सम्मेलन। समयलाल जी, यहाँ की स्थितियाँ परिस्थितियों को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए? समस्याएं ढेर होती हैं। अरे समस्या तो हमारे ही है कि वह साहब थे गए कागज उगज धर के, तो कहे यदि कहे साहब लोग बता दिया कुछ तैरला इसकी जमा कर दो कागज उगज कहे, तो तुम्हारा रोड भी सब से दिखत रोड भी एक मेन रोड में चल दी ना, तो ही है और पानी की वह इतने हिस्सा। तो पानी कैसे मिलेगा? पानी के ही सोच दिखा है कैसे मिलेगा पानी। बोरो सेक्शन नहीं हो, जब हेड पंप चला थे हैं तब उसी में जाते बेचारा, वो अब बिगड़ गए तो नदिया पहुँच जाते। लाइट बराबर मिल रही है, बिजली की सुविधा? हाँ, लाइट तो आ रहा है, डिम रहता है, रात रात के फुल रहते हैं, दिन मान डिम। कटौती भी चलता है ना? हाँ, बहुत कटौती चलते हैं। कितने घंटे कटौती होती लगभग? लगभग अभी कट गए हुई 12-1 बजे आई लाइट, हो ये फिर कटी 1-2-3 बजे, फिर वह 7-8 बजे की नहीं आ रहे। यहाँ टोटल जो आबादी है वो कौन सी है? बगैर जनजाति है पूरी बागैर जनजाति। तो सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हो आप? सरकार की योजनाएं मिल रही हैं, जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है यहाँ लोगों को? नहीं मिल रहा है। तो अब आपके हिसाब से ऐसी कौन कौन सी योजना है जिनका लाभ नहीं मिल रहा है? अब का हिसाब से बताएं। क्या नाम लिखती हैं अपना? चंदा भाई। यहाँ कहाँ गई थी? पानी लेकर। तो हैंडपम्प वगैरह नहीं है यहाँ? कहाँ है भैया, कुछ नहीं है। हेड पंप बिगड़ जाते, नसवा जाते, तो कुछ भी नहीं मिला। पानी की तकलीफ है। कब से समस्या है यहाँ पानी की? यहाँ बहुत साल की, 10-20 साल हुए थे। क्या नाम लिखती हैं अपना? रतिया। रतिया जी, यहाँ पानी लेने के लिए यहाँ जाना पड़ता है नीचे? कितना दूर हो गए यहाँ से? हो गए है 2-3 मीटर चले जाते हैं। नाला है, कभी कभी हेड पंप न ठा जाते हैं तो नाला में चल देते हैं। तो पूरा गांव यहीं से पानी लाता है अगर कभी आवश्यकता पड़े? पूरा बैगा मोहल्ला ना नाला चले जाते हैं। तो यहाँ पानी लेने गई थी? हाँ, ये लोटा में भर भर के लाम थे माँ टंकी में नाला ले। नाला गहरा नहीं है। तो यहाँ वो पानी टंकी नहीं बनी है आपके यहाँ? नहीं आए। तो बोले नहीं मंत्री जी को अपने कि पानी टंकी दीजिए, हमको पानी की सुविधा होती है यहाँ? हाँ, तो नहीं बनी है तो हम नाला में चल दिए थे लेगा पानी। इधर लोटा में भर भर के भर ले मुड़ में धर के आथन।